नाउ सेक्शन ई क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें हम स्क्वायर टाइल्स लगाते हैं, जैसे यहाँ एक स्क्वायर टाइल लगाई, फिर एक स्क्वायर टाइल, इस तरीके से 200 स्क्वायर टाइल्स में वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली टाइल्ड हो जाता है। यानी उसमें 200 टाइल्स हमें लगानी पड़ेंगी तब वो कंप्लीटली टाइल्ड होगा, सभी में टाइल लगेंगी। इफ द साइड ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाई 1 यूनिट, मतलब जिस भी यूनिट की हम यहां पहले यूज कर रहे थे उसमें 1 यूनिट बढ़ा दें तो केवल 128 टाइल्स में पूरा एरिया कवर हो जाता है। यानी टाइल्स कम हो जाती हैं क्योंकि टाइल का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। Assuming the original length of each side of tile be x units, make a quadratic equation from the above information। तो हमें एक quadratic equation बनानी है। फर्स्ट वन के लिए हम कर रहे हैं, let the side of square tile वो है x units। सो एरिया ऑफ टाइल है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड यानी स्क्वायर यूनिट्स, एक्स स्क्वायर यूनिट्स। अब आप समझो, एक टाइल का एरिया है एक्स स्क्वायर, इस एक टाइल का जो एरिया है वो एक्स स्क्वायर है। ऐसी 200 टाइल्स हम यहां लगाते हैं तो इस कंप्लीट रेक्टेंगुलर फ्लोर का जो एरिया है वो कितना होगा, 200 इनटू में एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय जितनी टाइल्स हम उसमें लगा रहे हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर वो होगा 200 इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम x यूनिट को, इसकी यूनिट को x प्लस 1 कर दें तो अब टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि अब जो टाइल की लेंथ है वो x प्लस 1 है। अब क्योंकि वो अभी भी एक स्क्वायर ही है तो x प्लस 1 का स्क्वायर। और मैं ये कहूं कि फ्लोर का एरिया कितना होगा, अब हमें 128 टाइल्स लगानी पड़ेंगी, यानी 128 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक हमने पहले से निकाल रखा है 200 एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन कंडीशन। सेकंड वो कह रहा है राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो जरा देखिए, ये तो 200 एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहां इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहां पे 200 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 128 एक्स स्क्वायर प्लस 128 प्लस 256x, सभी को इस तरफ ले आइए तो यहां हो जाएगा 200 एक्स स्क्वायर माइनस 128 एक्स स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 2 इज 7, और यहां पे आ जाएगा आपके पास दिस इज 1 माइनस 1 इज 0, 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। यहां से हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस 32x 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद थर्ड का ए पार्ट है
फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए टाइल बाई फैक्टराइजेशन। इसकी हमें लेंथ निकालनी है बाई फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व कर देंगे। 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। 16 इंटू 9 माइनस का 144 मल्टीप्लाई में आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 32 बनना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए। अब डायरेक्टली तो कोई टेबल ऐसी है नहीं, स्मॉल टेबल्स जो जनरली लर्न होती हैं उनके प्रोडक्ट में तो ये आता नहीं, तो फिर हम इसको 144 का कर लेंगे फैक्टर। यहां से हमें आइडिया लग जाएगा। जरा चेक करें, ये 4 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बन जाएगा, और इसको माइनस का ले लें, इसको प्लस का ले लें तो माइनस भी बन जाएगा। तो यहां पे 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो माइनस का 32, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 144 आ जाएगा। अब यहां से 9x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4, यहां से प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यहां बचा 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब या तो 9x प्लस 4 0 होगा या फिर x इज इक्वल टू 4। यहां से आ गया। अब ये -4/9 तो हो नहीं सकता। आप पूछें सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो x है वो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल यानी लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो हो नहीं सकता। सो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स हमारे पास होगी। इसका बी वाला पार्ट है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दैट मीन्स हमें यहां पर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला का यूज करना है। नाउ 1 को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि जो a है वो 9 है और जो b है वो माइनस का 32 है और जो c है वो माइनस का 16 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी ये पहले से माइनस 32, माइनस 32 का स्क्वेयर माइनस 4a यानी कि 9 और c यानी माइनस 16 अपॉन 2a यानी 2 इंटू में 9। ये हो गया प्लस का 32, प्लस 32 का स्क्वेयर आप करोगे 1024, और यहां ये प्लस का हो जाएगा और ये हो गया 36 इंटू 16। 576 को यहां ऐड करोगे 1600, ये आ गया 1600 अपॉन 18। जरा समझें, 32 प्लस माइनस ये हो गया 40 अपॉन 18। एक बार प्लस का सिंबल लेंगे, एक बार माइनस का। सो यहां पे x इज इक्वल टू 32 माइनस 40 अपॉन 18 एंड x इज इक्वल टू 32 प्लस 40 अपॉन 18। तो यहां पे आ गया x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 18 यानी कि माइनस का 4 अपॉन 9। ये तो हो नहीं सकता। x इज इक्वल टू 72 अपॉन 18 यानी 4, x की वैल्यू 4 आ गई। आप चेक करें कि जब हमने इसको
फैक्टराइजेशन से सॉल्व करा था तब भी यही वैल्यू आई थी, और अब हमने इसको यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करा है तो भी सेम वैल्यू है। ये आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें वैल्यूज आपको सेम ही मिलेंगी।